आवाज़ चेक करवा देते हैं, फिर बढ़ते हैं आगे। आवाज़ चेक करो। स्टूडेंट्स आवाज़ सही आ रही है, एक बार बता दीजिए। आवाज़ बताओ। नमस्ते सर। यस। स्टूडेंट्स आवाज़ सही आ रही है, कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं, तो हम आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट मैंने क्वेश्चन नंबर 5 तक कर लिया था। कम टू लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। अब आखिरी क्वेश्चन आपके पास बीएससी सेकेंड ईयर में हम फर्स्ट यूनिट कर रहे हैं, और ये पूरा यूनिट मैं इसी प्रकार यूट्यूब पे चलाऊंगा। ठीक है, आवाज़ कम बंद कीजिए उसकी। सो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, प्रदर्शित कीजिए। स्टूडेंट इसका मतलब शो दैट, प्रदर्शित कीजिए। क्या प्रदर्शित करना है? y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी अपॉन एक्स, यानी b बटा x निम्न अवकल समीकरण का हल है। निम्न अवकल समीकरण का हल है। स्टूडेंट ऐसा जो मैंने एग्जाम्पल नंबर 3 कराया था उसमें भी ऐसे ही दिया हुआ था मेरे पास एक क्वेश्चन, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी वाई स्क्वेयर बराबर 1। इसका ये किसी दिए हुए डिफरेंशियल इक्वेशन का हल मुझे प्रूव करना था। तो मैंने क्या किया, अगर मैं किसी को हल क्लेम कर रहा हूं यानी उसे पुट कर दिया जाए तो डिफरेंशियल इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, ऐसा ही तो मुझे दिखाना था। और वो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या दे रखी है? एक्स स्क्वेयर डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई बराबर 0। एक मिनट साइलेंट कर दूं, सॉरी स्टूडेंट्स, ये थोड़ा फोन आ गया था। सो क्या कह रहे हैं? प्रदर्शित कीजिए कि y बराबर ए एक्स प्लस बी अपॉन एक्स निम्न डिफरेंशियल इक्वेशन का हल है। मतलब इस डिफरेंशियल, शो दैट y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी अपॉन एक्स इज सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। अगर मुझे प्रूव करना है कि ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑब्वियसली बात देखिए, a और b दो स्वेच्छ अचर हैं स्टूडेंट, और मैंने बताया था अगर कोई जनरल सॉल्यूशन मुझे दिया हुआ है उसमें जितने स्वेच्छ अचर यानी जितने आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी उसकी कोटि भी उतनी ही होगी जितने इस सॉल्यूशन में स्वेच्छ अचर उपलब्ध हैं, अवेलेबल हैं। तो यहां देखिए, यहां a और b दो आर्बिट्री कांस्टेंट हैं, तो ये जिस भी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन रहा होगा, चाहे मुझे सॉल्व करना आए चाहे ना, ये जिस भी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन रहा होगा उसकी कोटि 2 होनी चाहिए थी। तो हां, ये इसका सॉल्यूशन हो सकता है, बट होगा या नहीं वो तो ये चेक करना पड़ेगा क्या ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। अगर ये वाला सॉल्यूशन इस डिफरेंशियल इक्वेशन का है तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को जरूर संतुष्ट कर रहा होगा। अब केवल मुझे ये चेक करना है। तो देखिए, इसके लिए मुझे y की रिक्वायरमेंट है, इसके लिए मुझे dy बाई डी एक्स की रिक्वायरमेंट है, इसके लिए मुझे डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर की रिक्वायरमेंट है। तो मैं अब वही निकालूंगा। तो देखिए यहां स्टूडेंट y क्या दे रखा है मुझे? y बराबर ए एक्स प्लस बी अपॉन एक्स, y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी अपॉन एक्स। इसे नंबर 1 दे दीजिए। मेरे रिक्वायरमेंट के अनुसार मुझे डी वाई बाई डी एक्स और डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर चाहिए, तो मैं निकाल रहा हूं। और आपको पता है y से अगर मुझे डी वाई बाई डी एक्स लाना है मतलब मुझे एक बार x के सापेक्ष अवकलन करना है, डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर लाना है मतलब एक बार पुनः अवकलन करना है। तो देखिए, नंबर 1, डिफरेंशिएट नंबर 1 विद रिस्पेक्ट टू x। नंबर 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर तो क्या हो जाएगा? y का बन जाएगा dy बाई डी एक्स। ए एक्स का a कांस्टेंट है, x का डेरिवेटिव 1, b कांस्टेंट है और 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस 1 बाई एक्स स्क्वेयर। आप देख सकते हो 1 बाई एक्स का मतलब है x की पावर -1, और अगर डेरिवेटिव करते हैं पावर आगे आती है और एक पावर कम हो जाती है, फिर इस x का डेरिवेटिव किया जाता है जो कि 1 है। सो -1 बाई एक्स स्क्वेयर। तो आपने इसे नंबर 2 दे के छोड़ दिया।
पुनः x के लिए अवकलन करने पर, यानी अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर और दोबारा अगर मैं स्टूडेंट डिफरेंशिएट करूं तो देखिए, और दोबारा x के लिए करूं, जो एक बार डेरिवेटिव हो गया है अब ये दो बार हो जाएगा, यानी डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर बराबर a का डेरिवेटिव 0 माइनस तो है 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर का, अब अपने को पता है इसका डेरिवेटिव करने के बाद क्या आ जाएगा 2 अपॉन एक्स क्यूब। चाहे तो चेक कर लीजिए, x की पावर -2 का क्या हो गया, -2 आगे एक पावर कम हो गई, तो -2 अपॉन एक्स क्यूब और आगे माइनस लगा है तो प्लस हो जाएगा 2 अपॉन एक्स क्यूब, और ये b एज इट इज ऐसा है। तो इसके कारण मेरे पास b की वैल्यू आ जाएगी, उस b को यहां पुट करूंगा तो a की वैल्यू आ जाएगी। बट मुझे ये नहीं निकालना है कि वो डिफरेंशियल इक्वेशन निकालो, मुझे तो कहा है कि ये सेटिस्फाई करो। अगर मुझे बोला जाता कि वो डिफरेंशियल इक्वेशन निकालो तो इन तीनों का इस्तेमाल करके मैं a और b को गायब कर देता, यानी रिमूव करने की कोशिश करता। अब आप देखिए, इसे नंबर 3 दे दें। अब आपको वैल्यू पुट करनी है। यहां पर लेफ्ट हैंड साइड मेरा क्या है, एक्स स्क्वेयर, अगर ये इसका सॉल्यूशन है तो इसको जरूर संतुष्ट करेगा, प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स। स्टूडेंट समझने की कोशिश कीजिए, अगर ये इसका हल है तो ये इसको संतुष्ट करेगा, ये इसका मतलब है, क्योंकि हमें जरूरत y के साथ डी वाई बाई डी एक्स और डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर की है। अगर ये y है तो उसके लिए डेरिवेटिव ये होगा, अगर ये y है तो सेकंड डेरिवेटिव ये होगा। अब ये संतुष्ट कर रहा है या नहीं वो चेक करना है। इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर क्या बना 2b बटा एक्स क्यूब प्लस एक्स इंटू वट इज डी वाई बाई डी एक्स, वो बनेगा a माइनस बी अपॉन एक्स स्क्वेयर माइनस, और y की वैल्यू क्या है ax प्लस b बटा x। कट तो नहीं गया, एक बार देख लेते हैं साइड में, हाँ आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, जरा एक्स स्क्वेयर से एक्स स्क्वेयर कटेगा तो 2b बटा x, ये 0 आना चाहिए, प्लस ax माइनस b बटा x। आप काट के देखिए, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक x कट जाएगा, माइनस ax माइनस b अपॉन x। और आप देख सकते हैं b अपॉन एक्स 2 बार है, यहां माइनस में b अपॉन एक्स है तो कट जाएगा, और ax माइनस ax 0 हो जाएगा, जो कि RHS के बराबर है। अतः thus this one is solution of given differential equation। अतः y बराबर ax प्लस b अपॉन एक्स दिए अवकल समीकरण का हल है। Thus y is equal to ax plus b upon x is solution of given differential equation। अभी तक फर्स्ट एक्सरसाइज में हमने बिल्कुल नहीं ये सीखा कि किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है। अभी तक हमने बस ये देखा कि ये अगर किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन निकाल दीजिए, केवल यही सीखा है। केवल ये सीखा है कि किसी डिफरेंशियल इक्वेशन की कोटि किसे कहते हैं, किसी डिफरेंशियल इक्वेशन की घात क्या होती है। बट कोई टेक्निक अभी तक हमने नहीं सीखी है कि अगर मुझे कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दे दिया है, अगर ये हल है तो सॉल्व करके जरा ये निकाल के दिखाओ, ऐसा तो हमने कोई तरीका सीखा ही नहीं। वो हमें अगले अलग अलग चैप्टर्स में अलग अलग मैथमेटिशियंस ने अलग अलग टेक्निक दी है, हम उस पर काम करेंगे। तो ये प्रूव करना था कि ये इसका हल है, प्रदर्शित कीजिए मतलब शो करना था ये इसका हल है। अगर ये इसका हल है तो ये इसको सेटिस्फाई जरूर करना चाहिए था, वो मैंने करा के देख लिया। वैसे 2 स्वेज अचर से पता लगा कि उसे 2 कोटि का ही होना चाहिए था, और मैंने पुट करके देखा और सच में ये संतुष्ट कर गया। इसको डालने पर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गई, तो ये हल हो चुका है। ठीक है स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। इतने बच्चे बोल रहे हैं, सभी को अब हम एक्सरसाइज सेकंड में बढ़ेंगे। अब हमारे पास अलग अलग तरीके आएंगे कि किस किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, किस किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। वैसे मैं आपको बता दूंगा कि फर्स्ट क्वेश्चन आएगा जिसे मैं यूनिट 1 में जो 2 क्वेश्चन आते हैं जिसमें से आपको एक करना होता है, तो बता दूंगा इतने तक से इतना बन जाएगा और पूरा करोगे। मैं तो पूरे 4 करवाऊंगा,
ठीक है ना, जो चारों पार्ट आते हैं, मतलब क्वेश्चन 2 के, हर क्वेश्चन के 2-2 पार्ट आते हैं, टोटल 4 में से आपको 2 करने होते हैं, या तो ऊपर वाले 2 करो या नीचे वाले 2। तो खैर मैं रब कर रहा हूं स्टूडेंट्स, अब आगे बढ़ते हैं। तो ये थी हमारे पास एक्सरसाइज फर्स्ट ए। स्टूडेंट ये थी हमारे पास एक्सरसाइज फर्स्ट ए एक्सरसाइज है। अब आप देखिए, कम टू एक्सरसाइज नंबर 2, एक्सरसाइज फर्स्ट बी। अब हम फर्स्ट बी में आ रहे हैं, देखिए, और इस एक्सरसाइज का नाम है पृथक चर। पृथक चर यानी इंग्लिश में वेरिएबल सेपरेबल। वेरिएबल सेपरेबल। स्टूडेंट्स ये क्या कहते हैं, अगर मेरे पास जो मेरा डिफरेंशियल इक्वेशन है, अगर वो इस शक्ल में दिया जाए कि मैं x वाले फंक्शंस को अलग कर पाऊं और y वाले फंक्शंस को अलग कर पाऊं, मतलब dx के जो कोफिशिएंट है, dx के जो गुणांक है वो केवल x के रूप में हो और dy के जो गुणांक है केवल y के रूप में हो, तो अलग अलग करके सीधा समाकलन करने से आपको आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। ये सबसे आसान तरीका, कभी कभी इसमें से भी आ जाता है। मतलब वो क्या कहना चाह रहे हैं कि अगर, जैसे मेरा मतलब क्या है, मैं वैसे तकरीबन सब में आर्टिकल्स आपको बताऊंगा, आर्टिकल से हमें यह पता लगता है कि थ्योरी क्या कहती है, और वो अगर पता लग जाए तो आप एग्जाम में कभी क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं हो सकते हो। खैर ये तो फर्स्ट वाला तो आसान है। यहां पर देखिए, आपको dy बाई डी एक्स कुछ x और y का फंक्शन दिया जाएगा, कुछ ऐसा दिया जाएगा जो x और y का फंक्शन होता है। अब आप देखिए, अगर आप कुछ ऐसा कर पाए स्टूडेंट्स, कुछ ऐसा कर पाए कि f ऑफ एक्स वाई को 2 अलग अलग फंक्शंस में लिख पाए, जिसमें एक केवल x का फंक्शन हो और एक केवल y का फंक्शन हो। अगर आपके पास जो x और y में जो भी जैसा भी दिया होता है, अगर आप उसे 2 ऐसे पार्ट्स में ब्रेक कर पाए कि एक x का है एक केवल y का है, तो आप केवल और केवल इन्हें अलग अलग करके, ये केवल y का फंक्शन है, इनको अलग अलग करके, यानी मेरा कहने का मतलब क्या है, अगर dx का गुणांक केवल x का फलन हो, dy का गुणांक अगर केवल y का फलन हो, अगर आप इस रूप में इन्हें स्प्लिट कर पाए, इस रूप में इन्हें सेपरेट कर पाए, तो हम इस ऐसे ही अवकल समीकरण को किन तरीकों से करते हैं, पृथक चर, उसके बाद समाकलन करके सॉल्व कर दीजिएगा। यदि, यानी अर्थात यदि dx का गुणांक केवल x का फलन हो तथा dy का गुणांक केवल y का फलन हो, अगर ऐसे स्प्लिट कर पाए तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम वेरिएबल सेपरेबल से कर पाएंगे। वहां पर ऐसा नहीं लिखा जाएगा कि वेरिएबल सेपरेबल से करो, आपके पास जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा उसमें सॉल्व है। इसीलिए मैं वही कह रहा हूं कि मैं कोई भी क्वेश्चन जब अगली एक्सरसाइज का करूंगा, मान लो 5वीं एक्सरसाइज में होगा, तो मैं आपको यह भी बताऊंगा, देखो ये पिछले वाली एक्सरसाइज से नहीं हो रहा है इसीलिए मैं उसे इससे कर रहा हूं, या ये देखो पिछले वाली एक्सरसाइज से भी हो सकता था। अपने को क्वेश्चन देख के समझना है, ऐसा थोड़ा लिखा जाएगा 1B का, अब 1B के तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, ऐसा नहीं होगा। तो अपने को क्वेश्चन देख के समझना है। एक बार नोट कर लें, IM ऐप पर वीडियो मिलेगी, IM ऐप पर वीडियो मिलेगी। जब हम एडमिशन लेना शुरू होंगे तो IM ऐप पे जो वीडियो मिलेगी हम सीधा स्टोर में डाल देंगे, जिसे आप 3 बार देख पाओगे एग्जाम तक। एग्जाम तक मतलब मैं मान रहा हूं कि अप्रैल में होगा, तो टिल अप्रैल तक आप 3 बार देख पाओगे। 3 बार देखते ही उसके बाद नहीं देख पाओगे, ठीक है ना, इन वीडियोस को। वैसे हम 3 बार नहीं करते हैं, 1 घंटे की वीडियो को हम 3 घंटे कर देते हैं, उससे बच्चे को फायदा होता है। कोई क्वेश्चन नहीं देखना तो आगे कर दिया, ताकि वो 3 घंटे का अच्छा यूज कर पाए। क्योंकि कई बार क्या होता है, अगर मैं 3 बार कर दूं तो बच्चा हो सकता है कि 1 घंटे की वीडियो को 15 मिनट के बाद ही उसे कोई काम पड़ गया तो वो चला जाएगा, और वो जैसे ही चला गया तो उसका एक व्यू काउंट हो जाता है। तो ऐसे ना करते हुए हमने क्या किया है, उसे 3 घंटे का टाइम दे देंगे।
मतलब टाइम उसे दे दिया जाएगा व्यूज के जगह, ठीक है, ताकि वो स्टूडेंट इसका ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट उठा पाए। सर 6 क्वेश्चन सॉल्व हो गया था, बिल्कुल होना था सॉल्व। अगर आप तरीके से करोगे तो बाद में आपकी पूरी बुक भी सॉल्व होगी, पूरी बुक भी सॉल्व होगी। स्टूडेंट इसको हम IIT जैम में भी कराते हैं और फर्स्ट सेकंड ग्रेड में भी बच्चे ये पूरा करते ही हैं, तो उस समय भी जब कोई इशू नहीं आया, ठीक है। क्योंकि ये हो जाता है थोड़ा कि बड़े बच्चे इतने समझदार हो जाते हैं कि सर ने 2 + 2 5 लिख दिया तो हाँ गलती होगी। खैर रब कर रहा हूं मैं। बट यहां पर मेरा पूरा फोकस सिर्फ BSc पे है। मैं बिल्कुल भी ज्ञान दिखाने की कोशिश नहीं करूंगा। किस लाइन को इंग्लिश में लिखा दीजिए, इंग्लिश में सब लिखा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट बी का मैं फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा हूं, एक्सरसाइज फर्स्ट बी। पूरी एक्सरसाइज, पूरा जो पहला यूनिट है मैं इस पे डालूंगा यूट्यूब पे, और मेरे मन की बात है अगर हुआ तो मैं पूरी बुक भी डाल सकता हूं। जिस दिन मैं बोलूंगा कि अब से नहीं डालूंगा वो मैं एक दिन पहले बता दूंगा। जैसे BSc 3rd ईयर में अब मैंने बता दिया कि अब शायद मैं ना डालूं। तो देखिए फर्स्ट बी सॉल्व, क्वेश्चन केवल क्या है, सॉल्व। तो पहला क्वेश्चन जो है, स्टूडेंट बुक आपके पास होगी तो अच्छा लगेगा, क्योंकि अगर मान लो 10-12 क्वेश्चन है, फायदा इसमें होता है कि मैं उसमें से 6 कराऊं और 6 अब आपको कहूं कि आप करके आओ, क्योंकि इससे प्रैक्टिस तो है। उस 6 में से आप मुझे अगले दिन आके कहो सर मेरा 5वां नहीं हुआ, मेरा दूसरा नहीं हुआ, और मैं उनको करूं। क्योंकि जितना आप सेम टाइप के क्वेश्चन जो हैं जितने आप करोगे उतना आपको पता लगता रहेगा। मेन बात है आपको ये समझना कि किस क्वेश्चन को किस तरीके से कर रहे हैं, क्या मुझे एग्जाम में सपना कैसे आएगा। तो dy/dx इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, तो पहला क्वेश्चन है dy/dx इज इक्वल टू 1 + y² अपॉन 1 + x²। ओके, ऐसा ही है क्वेश्चन, बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही है। ये रहा क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को देखते ही मैं समझ पा रहा हूं कि y को अलग और x को अलग कर पा रहा हूं, यानी ये पक्का और पक्का। वैसे मुझे अभी तक कोई और तरीका आता भी नहीं है, इसलिए अभी तक मैं ये बात तो करूंगा नहीं देखो इसको पहले किसी और तरीके से तो नहीं कर सकते, कोई और तरीका अभी हमने सीखा ही नहीं है। अभी तक तो पिछली वाली एक्सरसाइज में तो केवल कोटि और घात निकालनी आती थी, या फिर ये निकालना आता था कि ये इसका सॉल्यूशन है कि नहीं, या ये सॉल्यूशन दे रखा है तो डिफरेंशियल इक्वेशन निकालो, ठीक है ना। यहां पर अब डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है, मतलब हल निकालो। पिछली बार हल नहीं निकाला था, ये हल है या नहीं ये संतुष्ट करा के चेक कर लो, केवल इतना ही था। तो देखिए यहां मैंने पहले ही कहा है इंग्लिश या हिंदी लिखनी है। हेयर सॉल्यूशन यहां से स्टार्ट है, dy/dx बराबर 1 + y² अपॉन 1 + x²। इसको अब मैं कैसे लिख सकता हूं, dy अपॉन 1 + y² इज इक्वल टू dx अपॉन 1 + x²। समाकलन करने पर इंटीग्रेशन dy अपॉन दिस इंटीग्रेशन dx अपॉन 1 + x²। सो स्टूडेंट्स इसको आप कैसे लिख सकते हो, tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x। और मैं आपको सलाह दूंगा कि अगर tan इनवर्स या इस टाइप के या log वगैरह एक से ज्यादा दिख जाएं तो आप जो आर्बिट्री कांस्टेंट है उसको भी tan की शक्ल में ही लिख दें, जैसे कि प्लस tan इनवर्स c। और अब आप चाहे तो फॉर्मूला लगा दें tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b का, जो क्या होता है tan इनवर्स a माइनस b अपॉन 1 + ab। तो अब क्या हो जाएगा, tan इनवर्स y माइनस tan इनवर्स x, चलो लिख ही देता हूं, माइनस tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स c। अगर एक से ज्यादा हो, वरना c भी लिखोगे तो कोई ऐसा नहीं है, बस आंसर शायद पीछे से मैच ना करे, और ये भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि आंसर पीछे से मैच कर रहा है कि नहीं, क्योंकि आपका अगर सही है तो सही है। अब किसी बच्चे ने tan इनवर्स c लिख दिया, तेरा tan इनवर्स c मेरे c के बराबर है, ये तो आर्बिट्री कांस्टेंट है। बट हाँ, आंसर मैच करने के लिए हम एक्चुअली एग्जामिनर से पंगा नहीं लेना चाहते हैं, इसीलिए हम ऐसा करते हैं, y माइनस x अपॉन 1 + yx, क्योंकि अभी सब सारी पावर्स उसके पास है। सो tan इनवर्स, कंपटीशन में पावर सारी हमारे पास है, क्योंकि वहां तो आंसर चाहिए केवल हमें, yx इज इक्वल टू c। सो चाहे ऐसा छोड़ दो
और चाहे ये लिख दो, इतना कर सकते हो आप। वो भी करके छोड़ देते इतना तो कोई ऐसा गलत नहीं था। अब वो एग्जामिनर पे है, कोई एक नंबर काट दे, वैसे काटना नहीं चाहिए, मैं होता तो नहीं काटता। तो y माइनस एक्स इज इक्वल टू सी वन प्लस वाई एक्स, एग्जैक्टली यही आंसर है, एग्जैक्टली यही आंसर है। ये अलवर में 2019 में आया था, ठीक है ना। सो अब मैं आपको दे रहा हूं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन अगर आप सारे बुक ले लो तो मेरे लिए भी आसानी रहेगी, इसमें से मेरे को जो टेढ़े क्वेश्चन लगे ताकि मैं वो करवा दूं। 1 माइनस एक्स डी वाई माइनस 3 प्लस वाई डी एक्स बराबर 0। मैं 3 या 4 मिनट बाद शुरू करूंगा, तब तक कीजिए। 3 या 4 मिनट बाद शुरू करूंगा, तब तक कीजिए। जिसको कम क्वेश्चन करने हैं वो भी वो सारे करे जो किसी भी यूनिवर्सिटी में आ रखे हैं, चाहे भरतपुर में, चाहे अगर एक यूनिवर्सिटी वाले को इंपॉर्टेंट लग सकता है तो दूसरे यूनिवर्सिटी वाले को भी कभी भी इंपॉर्टेंट लग सकता है, ठीक है ना। 3-4 मिनट का समय है, कीजिए। आवाज तो क्लियर आ रही है ना मेरी। और ये राम राम सर की जगह रोम रोम सर कौन कह रहा है? अच्छा, रोम रोम में हाँ, फर्स्ट एक्सरसाइज पूरी हो गई, किसी बच्चे ने पूछा है। फर्स्ट एक्सरसाइज जब 6 क्वेश्चन लास्ट था पूरी हो गई है। कोटि और घात में जरूर मैंने जैसे 11 पार्ट थे तो उसमें से 7-8 करा दी होंगे, क्योंकि बाकी इतने आसान थे जैसे डी स्क्वायर वाई में, मैंने सोचा बच्चा खुद ट्राई कर ले। नहीं तो कभी भी आप पूछ सकते हो, रात को 8 बजे से पहले, सुबह 8 बजे के बाद, ठीक है। सो ये देखें, यहां सबसे पहले अब सॉल्यूशन में आप दोबारा लिखोगे, यहां ये ऐसा हो गया तो इसको कैसे लिखें? 1 माइनस एक्स डी वाई इज इक्वल टू 3 प्लस वाई डी एक्स। सो चीजों को समझना है, कोई रट्टा मारने की आवश्यकता नहीं होती है। 3 प्लस वाई इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। ओके, समाकलन करने पर इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स कॉमा वी गेट, दोनों साइड इंटीग्रेट कीजिए। dy अपॉन 3 प्लस वाई इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। एक चीज सुन लीजिए, 3 प्लस वाई, 1 अपॉन वाई का इंटीग्रेशन पता है अपने को? 1 अपॉन वाई का इंटीग्रेशन होता है लॉग वाई। और ये देखिए, अगर स्टूडेंट नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर पड़ा है ना, जैसे कॉस अपॉन साइन, तो आप यही करते हो, साइन को टी पुट किया, कॉस एक्स डी एक्स क्या बन गया? डी टी बन गया। तो ये क्या बना? डी टी अपॉन टी, जो कि लॉग टी होता है। तो यानी मैं कहना चाहता हूं, नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हो तो लॉग ऑफ नीचे वाला, लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, ये हर का लॉग हो जाएगा। तो ये बन गया लॉग ऑफ, लॉग बेस ई लिखा जाता है मैथमेटिक्स में, और लॉग को ln भी लिखते हैं, लॉग बेस ई को अगर ln भी लिख दें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। लॉग 3 प्लस वाई या y प्लस 3 जो भी लिखिए। नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर पड़ा है, नीचे वाला डेरिवेटिव -1 है, बस माइनस का फर्क है, तो माइनस लॉग 1 माइनस एक्स। और जब एक से ज्यादा लॉग दिख गए हैं तो मैंने क्या कहा है, चाहे आर्बिट्री कांस्टेंट में ऐसे सी लिख दीजिए। इसको इधर ले आइए, थोड़ा मैं इस साइड लिख देता हूं। सो क्या बना? लॉग 3 प्लस वाई प्लस लॉग 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू लॉग सी, एंड लॉग ए प्लस लॉग बी इज लॉग ए बी। तो ये क्या बना? लॉग, और बेसिकली चाहे तो आप यही कर देते,
log a माइनस log b इज log a अपॉन b, जो आपको सुटेबल लगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा नहीं है कि मेरे जैसा ही करना है, अगर आप गलत नहीं कर रहे हो तो सही आना ही आना है। लॉग हटा दीजिए, दोनों लॉग हटाने का मतलब लॉग कटता नहीं है, दोनों साइड एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑपरेट करते हैं, और ई और लॉग दोनों एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, इसलिए लॉग दिखता नहीं है। फिर 3 + y इंटू 1 - x इज इक्वल टू c, ऐसा आंसर आ गया। देख लीजिए, ऐसा आंसर आ गया, एक बार देख लीजिए, ठीक है ना। और बेशक आप मल्टीप्लाई कर दें, जो भी करें, वरना ऐसा छोड़ दें, ठीक। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आ रखा है, 3 को चेक कीजिए। x cos square y dx, x cos square y dx माइनस y cos square x dy। अगेन 3 से 4 मिनट दे रहा हूं, ट्राई दिस वन। x cos square y dx माइनस y cos square x dy बराबर 0। ग्रेजुएशन में ही बच्चा नोट्स के चक्करों में रहता है, नोट्स नहीं, थोड़ा सा समझ के पढ़ें। मैं फिर कहता हूं कि रट्टा मारने की आदत पड़ी हुई है तो वो कोई बात नहीं है, वो धीरे धीरे हटेगी, मगर समझ के मारो रट्टा, ठीक है ना, समझो। और जहां पर अप्लाइड पोर्शन आ रहा है वहां तो रट्टा भी क्या मारना है, वहां चीज को समझ गए तो आप सॉल्व कर ही पाओगे, नहीं। सर बुक कौन सी है? बुक जेपीएच की है बच्चों। अच्छा, एक बच्चे ने कहा सर जहां पर आप इंटीग्रेशन लगाते हो वहां उसका जनरल फॉर्मूला भी लिख दो। ठीक है, सो लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत कहां आ रही है? ठीक है, सो कम टू, जिन बच्चों ने किया है वो करते रहें, जिनको लग रहा है कि मुझसे हो रहा है, जिनको नहीं हो रहा है वो वापस स्क्रीन पे देखिए, हेयर दिस वन। तो क्या बन गया? x cos square y dx इज इक्वल टू y cos square x dy। ओके, अब आप देखिए, आप आराम से स्टूडेंट x वालों को अलग कर पा रहे हैं और y वालों को अलग। और अगर dx का गुणांक केवल x का फंक्शन है और dy का गुणांक केवल y का फंक्शन है, अगर आप इस रूप में परिवर्तित कर पा रहे हो तो यानी ये पृथक चर वाले मेथड से हो जाएगा। तो क्या हो रहा है आप देख सकते हो, क्योंकि यहां dx पड़ा है तो cos स्क्वायर x को इधर ले आइए, और यहां देखिए cos स्क्वायर y को इधर ले आइए, और दोनों साइड समाकलन करने पर इंटीग्रेटिंग बोथ साइड कॉमा वी गेट। दोनों साइड समाकलन कर दीजिए स्टूडेंट्स, एक बार दोनों साइड समाकलन कीजिए, क्या आता है? तो क्या हो जाएगा? x सीकेंट स्क्वायर x dx इज इक्वल टू y सीकेंट स्क्वायर y dy। अब आप एक चीज देखो स्टूडेंट्स, अब इसे आइलेट वाले मेथड से करें। मैं ये रब कर दूंगा, इसलिए मैं ब्लू पेन से लिख रहा हूं। आइलेट कोई फॉर्मूला नहीं है, आइलेट एक पैटर्न है जिसके अकॉर्डिंग मुझे पहला और दूसरा फलन चुनना पड़ता है। आई का मतलब है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, जैसे साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स, इस टाइप का फंक्शन आए तो उसे सबसे पहला फंक्शन चुनिएगा। एल का मतलब है लॉगरिथमिक, लॉग वाला फंक्शन आए तो इनवर्स के बाद उसको पहला फंक्शन बनने का मौका देना है। ए का मतलब है अलजेब्राइक, बहुपद जैसा, रैशनल फंक्शन, पॉलिनोमियल, परिमेय फलन, अपरिमेय फलन, बहुपद फलन, जैसे एक्स हो गया।
ये तीसरे नंबर इसको मौका मिलना है। ट्रिग्नोमेट्री को त्रिकोणमिति फलन को चौथे नंबर का मौका मिलना है। एक्सपोनेंशियल घातांकी फलन को पांचवें नंबर का मौका मिलना है। मतलब फर्स्ट फंक्शन किसे चुनना है और सेकंड फंक्शन किसे चुनना है वो इसके अकॉर्डिंग देखते हैं हम, ठीक है ना। अब आप देखिए, आपने मैं इसलिए बता रहा हूं, किसी बच्चे ने मुझे कह दिया सर जनरल फॉर्मूला साइड में लिख दिया कीजिए। मैं थोड़ा सा बता रहा हूं क्योंकि स्टार्टिंग है और वैसे भी हम करेंगे तो हम देखना सबसे हमारे थोड़ा बीच में बातें कम करते हैं तो थोड़ा जल्दी पहुंच जाएंगे, सबसे आगे पहुंच ही जाएंगे सिलेबस में, वो कोई इशू नहीं है। अब आप देखिए स्टूडेंट्स, अच्छा आपको दो फंक्शंस का प्रोडक्ट करता हूं, इनके डेरिवेटिव का फॉर्मूला पता होगा। फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। हो सकता है किसी को थोड़ा कम दिख रहा हो क्योंकि मैंने थोड़ा मार्कर का कलर चेंज किया है, क्योंकि मैं एक्स्ट्रा लिख रहा हूं और इसको मैं डिलीट करूंगा वैसे भी, क्योंकि मेरे पास स्पेस होना चाहिए। ऐसा ही है। अब आप देखिए मैंने क्या किया, u को दे दिया फर्स्ट फंक्शन नाम और dv बाई dx को दे दिया सेकंड फंक्शन नाम। थोड़ा देखना है बस, कोई ऐसे पेन नहीं लेना कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि अगर एक बार समझ गए, मैं तो ये फॉर्मूला बता रहा हूं कि फॉर्मूला किस अकॉर्डिंग आया है। तो देखिए मैंने क्या किया, दोनों साइड समाकलन कर दिया। समाकलन करने से डेरिवेटिव गायब, x के रिस्पेक्ट में समाकलन किया है। u का मतलब है फर्स्ट फंक्शन, v का मतलब क्या है, v का मतलब क्या है, ब्रैकेट में x का मतलब मैं ये बता रहा हूं v x का फलन है, वरना ये है v। u का मतलब है u x का फलन है ये u। जैसे हम ऐसा लिखते थे y ऑफ 1 बराबर 5, इसका मतलब y की वैल्यू 5 है। ये है x जब 1 है तो y 5 है, क्योंकि ऐसा लिखा जाता है y x का फलन है। ये ब्रैकेट में लिखने का मतलब ये है, इसका मतलब ये गुना नहीं हुआ है। अब ये देखिए, अगर मैं v निकालना चाहूं तो आप देखिए, अगर मैं समाकलन कर दूं तो ये बन जाएगा v और ये समाकलन सेकंड का। अरे v का मतलब क्या है, v का मतलब है सेकंड का समाकलन। अरे यहां से v निकालना है तो क्या करूं, दोनों साइड x के लिए समाकलन कर दूं। तो देखिए मैंने इस इक्वेशन में दोनों साइड समाकलन किया है, तो यहां से डेरिवेटिव गायब, यहां समाकलन आएगा, यहां समाकलन आएगा। अब u का मतलब क्या था, फर्स्ट फंक्शन, v का मतलब क्या था, सेकंड का समाकलन, बराबर u का मतलब फर्स्ट, इसका मतलब सेकंड, और मैंने दोनों साइड x के लिए समाकलन किया है। इस साइड दोनों साइड समाकलन तो किया है, प्लस du बाई dx, पहले का डेरिवेटिव, v का मतलब क्या है, सेकंड का समाकलन, और मैंने अपनी मर्जी से दोनों साइड समाकलन तो किया ही हुआ है। अब अगर मैं इसको इधर ले जाऊं तो आप देखिए स्टूडेंट, ये फॉर्मूला क्या बनने वाला है। मैं थोड़ा सा इसको हल्का सा ये आईलेट मिटाता हूं इधर से। तो ये देखिए, इसको इधर रखा, फर्स्ट इंटू सेकेंड dx, ये इधर रखा, इसको इधर लाया, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड पूरे का इंटीग्रेशन। तो आप देख पा रहे हो क्या स्टूडेंट्स, क्या आप देख पा रहे हो कि फर्स्ट इंटू सेकेंड दो फंक्शंस के मल्टीप्लाई का इंटीग्रेशन कैसा होता है। दो अलग अलग फंक्शन अगर दे रखे हैं, उनका इंटीग्रेशन का क्या फॉर्मूला होता है। और आप एक चीज और नोट कीजिए, कहीं भी मैंने फर्स्ट फंक्शन का इंटीग्रेशन तो किया ही नहीं। फर्स्ट फंक्शन वैसा का वैसा, इंटीग्रेशन किसका है, सेकंड का, माइनस पहले का तो किया है डेरिवेटिव, सेकंड का किया है इंटीग्रेशन, फिर जो मल्टीप्लाई आया है उसका इंटीग्रेशन। तो पहले फंक्शन के कहीं भी इंटीग्रेशन की जरूरत मुझे महसूस ही नहीं हुई। तो पहला फंक्शन उसे माना जाए, पहला फंक्शन उसे माना जाए जिसकी इंटीग्रेशन मुझे मुश्किल लगती है। तो इसीलिए पहला फंक्शन उन्हें, तभी तो जब log x का इंटीग्रेशन होता था तो log x इंटू 1 कर देते थे। क्यों, आई एल पहले, अलजेब्राइक बाद में, फॉर्मूला ILATE, क्योंकि पहला फंक्शन उसे मानो जिसका इंटीग्रेशन आपके लिए आसान नहीं है, ठीक है ना।
तो इसी रूल के अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला बना था, तो मैंने ये फॉर्मूला लिख दिया। ये फॉर्मूला मैं यूज करूंगा, जैसे एक बच्चे ने कहा था सर जनरल फॉर्मूला लिख देते, तो ये फॉर्मूला है। ये बीच की वैसी कहानी है, समझ गए तो अच्छी बात है, छोड़ना है तो छोड़ देना। तो अब मुझे दोबारा जगह चाहिए, तो मैं इसको मिटाऊंगा। और अगर कोई नोट करना चाहते हो तो एक बार कर ले, 1 मिनट का समय दे रहा हूं। सर ये हमारी यूनिवर्सिटी में 3rd ईयर में है। सर ये क्या पढ़ा रहे हो? कौन सी बुक है ये? कौन सी बुक है ये? जेपीएच है? ये स्टूडेंट जेपीएच की बुक है। अब किसकी यूनिवर्सिटी में क्या है? ये राजस्थान यूनिवर्सिटी में ये 2nd ईयर में है। किसी और यूनिवर्सिटी में जो होगा वो एक बार सिलेबस देख लीजिए। अब एक साथ तो सभी यूनिवर्सिटी का कैसे बता सकता हूँ? मान लो किसी यूनिवर्सिटी में कोई फर्स्ट ईयर में है, अगली यूनिवर्सिटी में वो 2nd ईयर में है, तो एक बारी में तो एक ही बुक कराई जाएगी ना, और उसको एक ही तो नाम दिया जाएगा, ये 2nd ईयर का बैच है कि फर्स्ट ईयर का। तो आपके किसी और बैच में जो है टॉपिक, वो उस बैच को ज्वाइन कर लीजिए। वरना हो सकता है कि हम एक बार रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहे हैं कि सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए अलग अलग से रिकॉर्ड कर दिया जाए, एक पैकेज ही बना दिया जाए। तो खैर मैं इसे रब कर रहा हूं। सो खैर, कम टू पॉइंट। फर्स्ट फंक्शन आई एल भी नहीं है, इनवर्स भी नहीं है, एल लॉगरिथमिक भी नहीं है, आई एल ए टी, तो फर्स्ट और सेकंड फंक्शन इसे मान लिया। तो देखिए, इंप्लाइज फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, tan का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर होता है और इसकी इंटीग्रेशन यही होती है, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, पूरे का इंटीग्रेशन। अभी फॉर्मूला लिखा था, एक बच्चे ने कहा था सर जनरल फॉर्मूला लिख देना, मैंने जनरल लिख दिया था फॉर्मूला। इज इक्वल टू, आपके पास जगह है तो इज इक्वल टू इधर लिख देना, मेरे पास जगह नहीं है, मैं आगे लिखूंगा तो आपको दिखेगा नहीं। तो देखिए, फर्स्ट एंड सेकंड आई लेट के अकॉर्डिंग, वो एक पैटर्न है, दिस इज नॉट अ फॉर्मूला, दिस वन इज ए पैटर्न अकॉर्डिंग टू विच वी चूज विच फंक्शन इज फर्स्ट वन एंड विच वन इज सेकंड वन। ये ऐसा पैटर्न है जिसके अनुसार मैं पहला फंक्शन और दूसरे फलन का चयन करता हूं। तो देखिए, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, जो कि क्या हुआ tan y, माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट y के रिस्पेक्ट में, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड tan y का होल इंटीग्रेशन, ओके, प्लस सी कहीं भी लगा दीजिए क्योंकि आप इंटीग्रेशन शुरू कर चुके हो, कोई इशू नहीं है, x इंटू tan x। अब tan x देखिए क्या होता है स्टूडेंट, साइन बटा कॉस, और माइनस बाहर लगा हुआ है, मैं मान रहा हूं कि माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस, और नीचे वाले का डेरिवेटिव अगर ऊपर पड़ा है तो अगर नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर पड़ा है तो लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, तो प्लस लॉग ऑफ कॉस एक्स। कई समझदार इंसान इस पे मॉड लगाते हैं, आपकी बुक्स में नहीं दे रखा इसलिए मैं लगा भी नहीं रहा हूं, जबकि लॉग के साथ जो आना चाहिए वो मॉड आना चाहिए। क्यों? क्योंकि लॉग बेस ई का ग्राफ ऐसा होता है, इसका मतलब है x अगर आप 0 या 0 से कम पुट करते हैं तो लॉग परिभाषित ही नहीं होता, तो इसीलिए। मगर इनडेफिनेट में कोई दिक्कत नहीं, अगर आप ऐसा ही करना चाहते हो तो tan y प्लस लॉग ऑफ, जैसे अगर ये cos x हुआ है तो ये लॉग ऑफ cos y हो जाएगा, प्लस c लिख दो या प्लस लॉग c लिख दो। अब आपका जो फॉर्मूला है मैं वही बनाने की कोशिश कर लेता हूं, आपका जो आंसर आया, आंसर बिल्कुल उसने यही लाके छोड़ दिया। अब देखो, अब बच्चों ये मत कहना, अब स्टूडेंट ये मत कहना कि सर आंसर में यहां लॉग सीकेंट एक्स है। अब आप मेरी बात सुनो, आंसर में मेरी बात सुने, अगर मैं माइनस लॉग कॉस एक्स का मतलब पता क्या होता है?
लॉग की प्रॉपर्टी है a log b का मतलब होता है log b रेज टू पावर a। आपको रट्टा मार के थोड़ा जाओगे मेरा आंसर ये करूंगा, माइनस कहां लगाऊंगा प्लस कहां, ये प्रॉपर्टी। तो ये माइनस ऊपर गया तो log x का इन log x की पावर -1, सॉरी cos x की पावर -1, और cos x की पावर -1 मतलब 1 by cos x, और 1 by cos x दिस वन इज नथिंग बट secant x। तो इसीलिए तो इस प्लस को उन्होंने क्या किया हुआ है स्टूडेंट, अगर कोई बुक से ही मैच करना चाह रहा है तो बुक में ऐसा लिखा है आंसर x tan x, क्या मैं प्लस को लिखता हूं माइनस इंटू माइनस, तो वो जो एक माइनस है वो ऊपर चला गया और वो ऐसा हो गया, माइनस ऊपर चला गया cos x की पावर -1 जो कि secant x हो गया। आप ऐसा करना चाहो तो ऐसा कर लो, कोई ये कोई मतलब की बात नहीं है, आप चाहे ऐसा लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। y tan y माइनस log secant y, आप चाहे इधर से ही इस स्टेप को छोड़ के सीधा ये लिख दें, अगर आपको आंसर ही याद रखना है तो, आंसर ही याद रह जाए तो। क्यों? क्योंकि उसने tan x ही अलग से इंटीग्रेशन की, इसकी tan x ये रहा। अब क्या है, नीचे वाले को t पुट करेंगे, नीचे वाले को देखो cos x का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन एक्स, जबकि ऊपर साइन x है, जब माइनस का फर्क है तो क्या होगा माइनस लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, साइड में करके देखा ऊपर गया log secant x, और हमने कह दिया सर tan x का इंटीग्रेशन हो गया log secant x, तो उसने माइनस log secant x ही लिख दिया सीधा। मैंने इस माइनस को भी यूज कर लिया था तो मेरा ऐसा आ गया था। तो चाहे आप इसके बाद ऐसे बढ़ जाइए, चाहे इसके बाद ऐसे, आपकी इच्छा है, आंसर याद रहेगा तो ऐसे ही बढ़ जाइए, चाहे यही लिख दीजिए। चीजों को समझना है ताकि कोई इशू ना रहे, आपको कोई ये ना कहे कि ये वाला इस तरीके से नहीं होता, आपको साफ प्रूव कर पाओ कि हाँ ये ऐसे कैसे नहीं हो रहा, भाई ये देख ये आंसर है कि नहीं, आंसर होगा तो ये ऐसा होगा। कंसेप्ट क्लियर है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। पीछे 2 + 2 5 लिख दे तो हम अपनी जिंदगी थोड़ा लगा देंगे 5 प्रूव करने में। सो कम टू नेक्स्ट वन स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नेक्स्ट, ये तीसरा था। मैं एक बार अब थोड़ा थोड़ा बीच में से लेता हूं और एक बार बोलता हूं आपको कि कल जेपीएच के करके आना, जेपीएच के क्वेश्चन सेकंड एक्सरसाइज के करके आना, या फिर मैं इधर लिख दूंगा एक बार क्वेश्चंस, ट्राई करके आना, नहीं आए तो हम फिर कल उनमें से किससे बात, कल मतलब जो भी क्लास होगी। तो मैं एक बार 6th पे आता हूं, आप कीजिए 6th। चलो एक बार होमवर्क लिख लो, अभी या किसी का बुक नहीं है तो 4th और 5th होमवर्क है, नहीं है तो कल पूछ लीजिएगा। a इंटू एक्स डी वाई बाई डी एक्स, a इंटू एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स। ऐसा 5th वन, वरना कोई आपका फ्रेंड हो तो उससे एक बार मांग लीजिएगा, डी वाई बाई डी एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वेयर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वेयर डी इज इक्वल टू 0। अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वेयर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वेयर इक्वल टू 0। ये दोनों क्वेश्चन अभी आपके लिए होमवर्क है, घर पे ट्राई करें। मैं 6वें पे आ रहा हूं, 6th वन क्या है, एक बार मैं फिर आपको 2-3 मिनट दूंगा स्टूडेंट, इसी प्रकार हमारी क्लास चलती जाएगी। एक्स वाई प्लस वाई अपॉन एक्स वाई प्लस एक्स, एक्स वाई प्लस एक्स। तो एक बार ट्राई करें, 2-4 मिनट बाद मैं फिर ट्राई करता हूं, कीजिए कीजिए। बच्चे ने पूछा कि सर कितना कराओगे, बीएससी का तो बीएससी के हिसाब से ही होगा ना, है राकेश?
बीएससी का है तो बीएससी के एग्जाम के हिसाब से ही होगा। और फर्स्ट सेकंड ग्रेड में होता है तो हम डायरेक्ट शॉर्टकट भी बताते हैं कि इसको अगर देख के पता करना है। यहाँ पर तो बीएससी के हिसाब से होगा। हमें जो लगेगा कि बच्चा कितना हजम कर सकता है। बच्चा अगर पूरे हजम कर पाएगा तो पूरा कराएंगे, 10 के 10। 8 हजम कर पाएगा तो 8 कराएंगे। सो डी वाई बाई डी एक्स बराबर दिस। तो देखिए सबसे पहले हिंदी या इंग्लिश में यहां या हेयर, तो क्या बनेगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई इंटू एक्स प्लस वन इंटू एक्स इंटू वाई प्लस वन। और हाँ, इसमें हम रियल स्टूडेंट को ही एडमिशन देंगे। रियल स्टूडेंट का मतलब ये नहीं कि मैं बीएससी सेकेंड ईयर पढ़ा रहा हूँ और कोई 40 साल का इंसान उस कोर्स को ले रहा है, ऐसा नहीं होगा। बीएससी सेकेंड ईयर का मतलब वो मुझे भी पता लगना चाहिए कि सच में बीएससी सेकेंड ईयर का है, उसने 12वीं 2 या 3 साल पहले पास की हो। ठीक है ना, ऐसा भी है। ठीक है ना, बीएससी तो बीएससी वालों के हिसाब से होगी। कहीं आप सोचो कि कोई 40 ईयर का स्टूडेंट कहे जी मैं बीएससी सेकेंड ईयर कर रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई इंटू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इंटू वाई प्लस वन। तो देखिए अब आप y वालों को अलग और x वालों को अलग कर पा रहे हो। ये देखिए, ये ऊपर गया और ये नीचे इंटू डी वाई, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स डी एक्स। समाकलन करने पर इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, समाकलन करने पर क्या आएगा, चाहे तो इसको अलग अलग कर दें, डी वाई 1 प्लस 1 बाई एक्स डी एक्स होना भी चाहिए था। स्टूडेंट का रिप्लाई आ रहा है, हो गया। 1 बाई वाई का लॉग वाई एक्स एल एन एक्स। और मैंने कहा एक से ज्यादा लॉग दिख जाए तो चाहे एल एन सी लिख दे, चाहे तो पिछली बार वाले में भी लिखते थे बट थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था, ये ज्यादा आसान लग रहा है इसलिए मैंने इसमें कर दिया। y माइनस एक्स, लॉग वालों को एक तरफ ले जाओ, log a प्लस log b इज log a b, log a माइनस log b इज log a अपॉन b, ln cx अपॉन y, log a माइनस log b, log a माइनस log b इज log a अपॉन b। मैंने ये फॉर्मूला, ये लिखना नहीं है पेपर में, ये तो बच्चे ने कहा था साइड में लिख दिया कीजिए। इस log की जगह अब मैंने दोनों साइड e रेस टू पार कर दिया, तो ये क्या बना, e रेस टू पार y माइनस एक्स इज इक्वल टू सी एक्स अपॉन वाई। अब गुना कर दीजिए, y इंटू ई रेस टू पार y माइनस एक्स इज इक्वल टू सी एक्स। कुछ ऐसा देख लीजिए। ठीक है, चेक कर लीजिए स्टूडेंट्स कैसे हुआ है इंटीग्रेशन, बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 4 और अपने और फ्रेंड्स को बताया करें। पता नहीं तुम्हारा फ्रेंड नहीं है कि नहीं, हम तो तुम्हारी उम्र में होते थे तो जहां हम चले जाते थे वहां तो पता नहीं, जैसे अमिताभ बच्चन डायलॉग नहीं मारता, वहीं से लाइन शुरू हो जाती थी, वहीं से वहीं कारवां बन जाता था। तुम अकेले अकेले पढ़ते रहते हो, तुम्हें तुम्हारे साथ वाले या तो पता नहीं, कई होते हैं ना कि कई इंसान कोई कहीं जा रहा होता है पढ़ने तो उसका इतना इम्पैक्ट पड़ता है कि अगर ये वहां जा रहा है तो वहां कुछ ना कुछ मिल ही रहा होगा, कि अकेले आए थे अकेले ही जाना है। सो खैर जो भी है, भगवान सबका भला करे, बस शुरुआत हमसे करे। सो खैर जो भी है, वंडरफुल सर, सर वंडरफुल होने से क्या है, बच्चे भी वंडरफुल होने चाहिए। डी वाई बाई डी एक्स इसे करें अब स्टूडेंट, मैं फिर 2 से 4 मिनट दूंगा आपको। ई रेस टू पार एक्स प्लस वाई, ई रेस टू पार एक्स प्लस वाई प्लस एक्स स्क्वेयर ई रेस टू पार वाई।
जब ये आप पूरा चैप्टर पढ़ोगे तो हम देखेंगे कि हम भी स्टार्टिंग में कई जगहों पे बहुत कंफ्यूज होते थे जब बचपन में, मतलब आपकी क्लासेस में पढ़ते थे। जब आपकी क्लासेस में पढ़ते थे, ये अब बात है ग्रेजुएशन की थी 2003-4 के आसपास। उसके बाद फिर एमएससी की, जेआरएफ वगैरह जब हुए थे, पीएचडी ज्वाइन किया था 2011-12 में। उससे पहले पोस्ट ग्रेजुएट गवर्नमेंट कॉलेज में थे। तो जब हम पढ़ा करते थे तो हमें भी कई चैप्टर्स में स्टार्टिंग में दिक्कत आती थी। बट वही बात है कि आजकल का बच्चा भी थोड़ा स्मार्ट हो गया है, तो आप हर चीज़ को आगे वही प्रॉपर तरीके से अगर एक बार पढ़ोगे कि कौन सी चीज़ कहाँ पर क्या अप्लाई होना है, किसी को रट्टा नहीं मारना है कि एक बार ये पता लग जाए कि इसे इस टाइप से करना है तो मैं कर लूँगा, एक बार भाई हिंट दे दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। सो करें। अब इस समय क्यों हमें पता लग रहा है कि ये उसी तरीके से करना है और मैं क्यों कुछ और नहीं बोल पा रहा हूं, क्योंकि अभी हम पहला ही तरीका सीख रहे हैं। अभी तक हमने डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का कोई तरीका नहीं सीखा, बस इससे आइडिया लगा कि ये ई रेस टू पावर वाई है, तो क्या यहां से ई रेस टू पावर वाई अलग हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि आधार सेम हो तो घात जुड़ जाती है। तो देखिए यहां डी वाई बाई डी एक्स ऐसा है, सो इसको कैसा लिखता हूं डी वाई बाई डी एक्स को? ई रेस टू पावर एक्स इंटू ई रेस टू पावर वाई लिख सकते हैं कि नहीं? आधार सेम हो तो घात जुड़ जाती है। ई रेस टू पावर एक्स प्लस वाई, इफ द बेसिस आर सेम पावर्स आर एडेड। अगर बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है। तो ये क्या हुआ? सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, टेकिंग ई रेस टू पावर वाई आउट, ई रेस टू पावर वाई को कॉमन ले लीजिए, बाहर ले लीजिए, वी आर लेफ्ट विद, और हमारे पास क्या शेष बच गया है? ई रेस टू पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए केवल y का फंक्शन, केवल x का फंक्शन, और अगर ये केवल x और केवल y के फंक्शन में बदल चुका है तो x वालों को अलग कर दीजिए और y वालों को अलग कर दीजिए स्टूडेंट्स। और ये देखिए अब ये क्या बन चुका है? dy वाला एक तरफ अपॉन e की पावर y, चाहे तो थोड़ी ज्यादा कैलकुलेशन ठीक है तो सीधा e की पावर माइनस y कर दें, वरना कोई इशू नहीं। dx दोनों पक्षों में समाकलन करने पर इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, कॉमा वी गेट ई रेस टू पावर माइनस वाई डी वाई इंटीग्रेशन ई रेस टू पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ऐसा। और ई रेस टू पावर माइनस वाई का इंटीग्रेशन क्या होगा? माइनस ई रेस टू पावर माइनस वाई, ई रेस टू पावर एक्स का ई रेस टू पावर एक्स, एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बटा 3। अब ये मत कहना सर समाकलन नहीं पता, एक्स स्क्वायर एक पावर जुड़ जाती है वही नीचे आ जाती है, एंड दिस विल बी योर आंसर। और ये आपका आंसर आ गया। हाँ जी स्टूडेंट्स, कहां मुश्किल आ रही है? बहुत आसान है। dx dy की जगह हम डिनोमिनेटर में क्यों नहीं लिखते हैं? स्टूडेंट जो dx है ये सिर्फ और सिर्फ एक नोटेशन है जो बताता है हमें हम इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं, और इसे हमेशा इस टाइप से इसकी नोटेशन की जाती है। ये तो सिर्फ बता रहा है कि यहाँ वेरिएबल क्या लिया जा रहा है जिसके रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेशन की जा रहे हैं। दिस डिनोट्स द वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन का वेरिएबल शो करता है, और इसकी जो नोटेशन होती है वो इसी टाइप। अब आप कहोगे सर इंटीग्रेशन को ऐसे क्यों नहीं लिखा जाता है? वो तो नोटेशन है। ये dx बता रहा है कि ये इंटीग्रेशन जो हो रही है ये x के रिस्पेक्ट में हो रही है, और उसके लिए यहाँ पर dx हमेशा यहाँ और dy हमेशा, मतलब ये हमेशा जो इंटेग्रेंड होते हैं इनको ऊपर ही लिखा जाता है। सर स्टूडेंट्स अगर कम हुए तो आप क्लासेस बंद तो नहीं कर दोगे ना? वेरी गुड क्वेश्चन। क्वेश्चन तो अच्छा है। ऑफलाइन में तो देखो बीएससी का टाइम ही नहीं मिलता था। एक्चुअली क्या है कि अब हमारे पास क्लासेस कौन सी है? एक नेट की है, एक जैम की है, फर्स्ट सेकंड ग्रेड करने वाले हैं, और एमएससी को इस बार मैंने सोच रहा हूँ कि मैं लाइव नहीं पढ़ाऊँगा। और एमएससी को लाइव नहीं पढ़ाऊँगा तो जो मेरे पास बीच में समय पड़ा है तो 99.99% क्या 100% ही है कि मैं इस बार पूरा बीएससी का एक बार तो कोर्स पूरा पढ़ाऊँगा ही, ठीक है ना? क्योंकि इस बार जो 2 बैचेस बनते थे जैम के वो लाइव में एक में ही काम हो जाता है। जैसे बीएससी में कई लोग 3-3 बैच बनाते थे, वो सब अभी एक ही में ही काम हो जाएगा। और हमें तो पिछले 2 साल से बाहर ही जाना पड़ा था टाइम नहीं होने के कारण।
एक्चुअली क्या है, बच्चा पढ़ने वाला होना चाहिए तब मजा है, क्योंकि मेन बात पता क्या है, हमें भी बाहर जाने का क्या कारण हुआ, आप बच्चे को पढ़ाना चाहो और बच्चा पढ़ना ना चाहे सामने, तो टीचर को भी क्या, अब मान लो कि कोई भी भाषण दे रहा है और सामने वाला उसमें इंटरेस्ट ही नहीं दिखा रहा है, तो एक बड़ा सा, अब आप पढ़ने वाले स्टूडेंट, हम बीएससी मतलब ग्रेजुएशन कर रहे हैं, ग्रेजुएशन के बाद आधे पेरेंट्स यही सोचते हैं कि बच्चा इसके बाद नौकरी करेगा, और उसके बाद उसमें भी हम अगर सीरियस नहीं है पढ़ने में, हमें मज़े चाहिए। मज़े तो ऐसे बातों में तो हम भी दिला सकते हैं, वो तो कोई बड़ी बात नहीं है, जो इन्होंने मेरी ऑफलाइन क्लास ली है, मगर वो मजाक एक अलग टाइप का मजाक होना चाहिए, किसी की अच्छाई या बुराई करके नहीं होना चाहिए। तो खैर जो भी है स्टूडेंट्स, तो खैर आगे बढ़ते हैं, एक बार एक क्वेश्चन और देखें। कल मैं फिर दोबारा इस एक्सरसाइज को देखूंगा, एक बार मैं बढ़ते बढ़ते सेम बड़ा आसान सा क्वेश्चन 12वां लिखता हूं, कल मैं जो बचे हुए क्वेश्चन है इस पे वापस आऊंगा, मैं देखता हूं इस पे आप क्या करते हो। e रेस टू पावर x प्लस वाई दिया हुआ है, दिया है x बराबर 1 के लिए y बराबर 1, तो y का मान ज्ञात कीजिए जबकि x बराबर -1, जबकि x बराबर -1, और इंग्लिश में इफ dy by dx इज इक्वल टू e रेस टू पावर x प्लस वाई एंड इट इज गिवन दैट y इज इक्वल टू 1 व्हेन x इज इक्वल टू 1, जब x 1 है तो y 1 है, ये दिया हुआ है। ये एक कंडीशन क्यों दी हुई है, देखो एक कोटि का अवकल समीकरण है तो इसके सॉल्यूशन में केवल एक ही स्वेच्छ अचर होगा। हर जगह dy by dx क्यों दिख रहा है, क्योंकि स्टूडेंट इस चैप्टर का नाम ही क्या था, प्रथम कोटि तथा प्रथम घात के अवकल समीकरण। तो जितने भी सॉल्यूशन करने आएंगे हमें इस पूरे चैप्टर में केवल प्रथम कोटि और प्रथम घात दिखनी है, तो केवल एक ही आर्बिट्री कांस्टेंट दिखेगा हमेशा सॉल्यूशन में, क्योंकि सॉल्यूशन में उतने ही आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे जितनी डिफरेंशियल इक्वेशन की कोटि होने वाली है। अब आपको एक कंडीशन दे दी कि जब x 1 है तो y की वैल्यू भी बराबर 1 है, तो ये निकालेगा आपका c। जब c निकल जाएगा तो आपसे क्वेश्चन पूछा है जब x -1 है तो y क्या है आखिर, ये आपको दिया है और पूछा है, ये दिया है, इसके कारण आप एक कंडीशन दी हुई है ताकि आप c निकाल पाओ, ये जो स्वेच्छ अचर है ये निकाल पाओ। वो c निकल जाएगा तो उसके बाद आपको इसकी वैल्यू निकालनी होगी, ठीक है ना। बुक का क्वेश्चन वाला पेज हमें वॉच करा दो, हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। बात तो सही कह रहे हो यार, कैसे कराऊं वॉच बताओ। वो तो तभी हो सकता है जब मैं मतलब अपनी मतलब आपको ऐप में जोड़ लूं, ऐप में जोड़ लूं तो मैं पीडीएफ फॉर्म में या फोटो खींच के इस पेज को डाल सकता हूं, बट अभी कैसे क्या करूं बोलो। स्टूडेंट अगर कम हुए, कृष्ण कुमार ने कहा तो क्लास बंद तो नहीं करोगे, स्टूडेंट कम क्यों हो गए कृष्ण, तुम्हारा तो नाम ही वैसे कृष्ण है, तो कोशिश करो ना आप। तो अगर आप सब कोशिश करोगे तो स्टूडेंट कम क्यों होंगे, आप सब कोशिश नहीं करोगे तो जरूर कम होंगे। यहां dy by dx बराबर e रेस टू पावर x प्लस वाई, तो कृष्ण कुमार की ये लाइन है, तो भाई आपके कुछ फ्रेंड होंगे, आप अपने फ्रेंड्स को बताएं, उनके कुछ अलग फ्रेंड होंगे, वो अपने फ्रेंड को बताएंगे, बाकी जितने लोग हैं ये भी अपने फ्रेंड को बताएंगे, तो बैच तो बन ही जाएगा। सो dy by dx इज इक्वल टू दिस वन, ओके। अब आप देखिए, और ये भी दोबारा मल्टीप्लाई, e की पावर में मल्टीप्लाई है तो ये दोबारा प्लस है, तो ये दोबारा मल्टीप्लाई की फॉर्म में रिड्यूस हो सकता है स्टूडेंट्स। और आप देखिए इसे आप इजीली अलग कर पा रहे हो, dy by e रेस टू पावर y इज इक्वल टू e रेस टू पावर x इंटू डी एक्स। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों पक्षों में समाकलन करने पर, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स
वो क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन ई रेस टू पावर वाई। ये डी वाई का मतलब है इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू वाई, इंटीग्रेशन ई रेस टू पावर एक्स। ये इंटीग्रेशन का निशान इंग्लिश अल्फाबेट एस जैसा है, एस फॉर सम, सम का मतलब योग, तभी इंटीग्रेशन का मतलब है चीजों को जोड़ना, और डिफरेंशिएशन क्या होता है, डिफरेंशिएट करना। उसमें जो है आप इसमें तभी तो सम, देखो आप एक्स स्क्वायर करते हो तो इसका क्या होता है, एक जुड़ जाता है। भाई कोई सिंबल रखा जाता है तो उसका मतलब होता है, तभी तो इंडिया का जो रुपया है उसका सिंबल कुछ ऐसा है। र वाली फीलिंग भी आ रही है देखिए, और अगर इस लाइन को थोड़ा टिल्ट कर दें तो आर वाली फीलिंग भी आ रही है। आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर ने दिया था। ठीक है। ये क्या बन जाएगा, ई रेस टू पावर माइनस वाई डी वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई रेस टू पावर एक्स डी एक्स। और इसका इंटीग्रेशन क्या है प्यारे विद्यार्थी गणों, प्लस सी। अब ये आ चुका है, इसे दे दीजिए नंबर 1। अब प्रश्न अनुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न अनुसार जब x बराबर 1 तब y भी क्या है, 1 है। तो x को 1 और y को 1 रख दें तो क्या बना, नंबर 1 इंप्लाइज, नंबर 1 क्या बन जाएगा, माइनस ई की पावर -1 इज इक्वल टू ई की पावर 1 प्लस सी। तो आपका c क्या हुआ, माइनस ई की पावर -1 माइनस ई। ओके, इसे दे दे नंबर 2। नंबर 1 तथा 2 से फ्रॉम 1 and 2 माइनस ई रेस टू पावर माइनस वाई इज इक्वल टू ई रेस टू पावर एक्स। सी का क्या करें, ओके। अब आप देखें ये आ गया है आपका आंसर। अब आपसे पूछा है y की वैल्यू निकालो जब x -1 है। जब x बराबर -1 तब y की वैल्यू निकालनी है। तो 3 क्या बता रहा है ये, अब आपका असल में आ चुका है एक कंडीशन का यूज करके y और x में रिलेशन। जब x -1 है तो y क्या है, x -1 है, इस माइनस से ये माइनस कट जाएगा, ये e की पावर 1 है, सो y इज इक्वल टू -1। तो जब x -1 है तब y भी क्या हो रहा है स्टूडेंट्स। हाँ कृष्ण कुमार, बिल्कुल बिल्कुल। टेलीग्राम चैनल बनाकर इसमें पीडीएफ डाल दो सर। ओके, आज के लिए तो चलो ये कर लो कि मुझे व्हाट्सअप कर देना, जो मुझे व्हाट्सअप कर देगा और मुझसे इस एक्सरसाइज का फोटो मांग लेगा, मैं फोटो खींच के इस एक्सरसाइज को भेज दूंगा, ठीक है ना। इस एक्सरसाइज को भेज, बुक तो लेनी पड़ेगी ना, बुक तो लोगे ही कि बुक भी नहीं लोगे, नहीं। बाकी आपके फ्रेंड हैं एक दूसरे से, किससे बुक से यार फोटो भेज दे, कुछ ऐसा कर देना। तो ठीक है प्यारे विद्यार्थी गणों, मिलते हैं हम कल, तो राखी है, राखी मनाएं और हम मिलते हैं परसों, ठीक। टिल देन गुड बाय, आराम से राखी बनाना।